केंद्र सरकार वर्ष 2026 से 27 के आम बजट में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को मजबूत करने पर विशेष जोर दे सकती है। सूत्रों के अनुसार बजट में महिलाओं के लिए नए क्रेडिट कार्ड, आसान लोन योजनाएं और विशेष बीमा स्कीम शुरू करने का ऐलान संभव है। सरकार का मानना है कि सुलभ ऋण, प्रभावी बीमा और बेहतर बैंकिंग सुविधाएं मिलने से महिलाएं न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारेंगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी गति देंगी। इसी दिशा में नई पहलों पर काम चल रहा है। सरकार जनधन खातों को केवल बैंक खाता खोलने तक सीमित रखने के बजाय इन्हें ऋण, बीमा और अन्य वित्तीय सेवाओं का केंद्र बनाने की योजना बना रही। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे कारोबार, स्वयं सहायता समूह और महिला उद्यमियों को आसान शर्तों पर कर्ज उपलब्ध कराने पर भी विचार किया जा रहा है। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट सूचना तंत्र को मजबूत कर उन लोगों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने की कोशिश होगी जो अब तक साहूकारों पर निर्भर रहे हैं। इन योजनाओं का लाभ जनधन खातों के माध्यम से सीधे महिलाओं तक पहुंचाने की तैयारी है। पहली बार व्यवसाय शुरू करने वाली महिलाओं के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए क्रेडिट कार्ड और लोन उत्पादों पर भी काम चल रहा है। सरकार जन सुरक्षा योजनाओं के तहत बीमा कवरेज बढ़ाने पर विचार कर रही है। बीमा नियामक इरडा के मुताबिक बीते कुछ वर्षों में बीमा की पहुंच में हल्का सुधार हुआ है, लेकिन अभी और प्रयास जरूरी है। इसी कारण सरल बीमा उत्पाद, बेहतर क्लेम सेटलमेंट और अधिक प्रीमियम देकर ज्यादा कवरेज चुनने जैसे विकल्पों पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही महिलाओं के लिए विशेष बीमा योजनाएं लाने पर भी चर्चा जारी है। नीति आयोग जनधन योजना की समीक्षा कर रहा है ताकि लंबे समय से निष्क्रिय पड़े खातों को फिर से सक्रिय किया जा सके। इसके लिए खाताधारकों को अतिरिक्त बीमा और क्रेडिट सुविधाएं देने के सुझाव पर काम हो रहा है। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनधन योजना का पूरा लाभ लोगों तक पहुंचे। बजट में बीमा दावों और बैंकिंग शिकायतों के त्वरित समाधान पर भी ध्यान दिया जा सके। आम बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने सभी विभागों को कार्यकुशलता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत कई केंद्रीय योजनाओं को मौजूदा योजनाओं में विलय किया जा सकता है। अधिकारियों के मुताबिक यह प्रक्रिया मार्च तक पूरी होनी है। मंत्रालय का मानना है कि समान प्रकृति की या अपेक्षित परिणाम नहीं दे रही योजनाओं को जरूरत के अनुसार मिलाया या बंद किया जाना चाहिए। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित 54 योजनाएं और कुल 260 केंद्रीय योजनाएं हैं, जिनके अनुमोदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे। देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।